आचार्य रजनीश का जीवन क्यों भटका? केवल इन्हीं क्रम में बाद में धीरे धीरे वो ध्यान की अवस्था की और बातें, उनके चिंतन, उनका पूरा साहित्य पढ़ करके आप देखें, पूरा जीवन एकदम अशांत था। कोई वास्तविक सत्यता का ज्ञान नहीं दे सके कि वास्तव में शुरुआत कैसे की जाए और अंत कैसे पहुंचा जाए। खुद का जीवन वास्तव में भटक गया, संभोग से समाज की बात कहने लगे, क्योंकि वो आपको सत्य लगेगा, वही लोग आपको सत्य लगने लगेगा जीवन का यही सत्य है। और उनके साथ चूंकि जब उन चक्रों का अगर चेतनाएं ज्यादा प्रभावक होंगी तो इतनी दृढ़ता से आप अपनी बात कह देंगे कि दूसरा उसके सामने लगेगा कि आप जो कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं, मगर सत्य वो नहीं होता। इसलिए मैंने कहा समाज का मार्गदर्शन तब तक नहीं करना चाहिए जब तक अपने पूर्णत्व आत्म तत्व को हम प्राप्त न कर लें। आपको आलस्य आएगा, नींद आएगी, इन सब चक्रों के स्वाभाविक गुण, आपकी ऊर्जा तो जागृत होगी, भाव पक्ष तो आपको उधर बार बार खींचेगा, मगर वही ऊर्जा उधर से आएगी, बेकार में चलती चली जाएगी। जिस तरह आप धन तो कमा रहे हैं मगर शराबी और जुआड़ी बन गए तो शराब और जुए पूरा नष्ट होता चला जाएगा, आपके धन चाहे जितना आप कमाते चले जाए। उसी तरह आप ऊर्जा तो पैदा कर रहे हैं, साधना तो आप कर रहे हैं, मगर साधना की ऊर्जा जा किन क्षेत्रों में रही है जिन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। और आप कह रहे हैं हमारे हमको कहीं ध्यान नहीं लग रहा, हमको कहीं लाभ नहीं मिला, हमारा हमको नींद आ जाती जब हम पूजन बैठते हैं। ये स्वाभाविक अवस्था है। जब तक इन चक्रों के ऊपर प्राणवायु आपकी सक्रिय नहीं होगी तब तक आप सत्य को नहीं पहचान पाएंगे। सत्य का ज्ञान प्राप्त, आज्ञा चक्र के पहले आप सत्य का ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते। मैं चूंकि आज्ञा चक्र के ऊपर जाने की एक लंबी यात्रा है, मगर मैं कह रहा हूं आज्ञा चक्र जब तक आप नहीं पहुंचते वास्तव में आप ये नहीं महसूस कर पाते कि जो सत्य है कहा जा रहा है, कुंडलिनी चेतना कोई चीज होती है, ध्यान की प्रक्रिया कोई चीज होती है, सूक्ष्म शरीर कोई चीज होती है। क्योंकि इनके पहले भी सूक्ष्म की कई बार अनुभूतियां प्राप्त हो जाती है, मगर उस सब दुरुपयोग में ही आपकी ऊर्जा जाएगी। आपको जो नींद आने लगती है, आलस्य आने लगती है, जिस तरह आप आंख बंद करते हैं आपको नींद आने लगती है, आप सोने लग जाते हैं। नींद के लिए आप प्रयास करें ना करें, अगर शरीर में थकावट आए तो नींद बरबस आपको खींच लेगी। कई बार इतना नींद आपके ऊपर हावी हो जाती है कि आप बैठते हैं पढ़ते रहे, बरबस आपको झटके आएंगे। ये नींद का स्वाभाविक गुण है। नींद आप नहीं लेना चाहते, नींद आपको खींच लेती है। इसी तरह इन चक्रों की अपनी क्षमताएं हैं। जिस समय आज्ञा चक्र पर आपकी प्राणवायु प्रवेश करने लग जाएगी, एक किरण जो मैंने बतलाया था कि एक सुराख कर दिया जाए तो उसका लाभ क्या मिलने लगेगा। जिस दिन किसी भी दिन जिस दिन अचानक आपके साथ ऐसा होगा कि एक किरण उस आज्ञा चक्र पर पहुंचेगी, आप कहीं उठोगे कि सब कुछ सत्य है, जो गुरुजी कह रहे हैं सत्य था, प्रकट सत्य है। क्योंकि जो अगर ये सत्य है तो आगे का सब कुछ सत्य जरूर होगा। क्योंकि उस दिन ही आपको ज्ञान होता है कि मेरी चेतना किस तरह आगे की ओर खींच रही है। जिस तरह नींद आपको नींद में खींच लेती है, आप जानते हो कि हाँ नींद होती है, आपसे कोई कहेगा नहीं नींद होती ही नहीं है, आप मानोगे, आप कह दोगे। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो कह देगा कि आप ये कहोगे वो पागल है। अगर ऐसा कोई कह रहा है, यदि मेरे सामने कोई आकर के कहे कि नहीं ध्यान लगता ही नहीं, तो मैं उसे क्या कहूंगा, पागल है, या तो उसको उस चीज का ज्ञान नहीं है। जैसे आपको कोई नींद के लिए कहे कि नहीं नींद होती नहीं, नींद तो आती ही नहीं है, क्योंकि आपको नींद सभी लोग लेते हैं। आप कह सकते हैं नहीं नींद आती है, नींद हमको खींच लेती है, अब थकावट में हो, हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो नींद आ जाती है, थोड़ा सा अभ्यास करते हैं तो नींद आ जाती है। कई बार नींद हमको बरबस अपनी ओर खींच लेती है। उसी तरह हम पलड़े को, क्योंकि पलड़े से इतना विपरीत खड़े हैं, जिस दिन हम प्रयास करके उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे, जबकि आप प्रयास करें तो हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल लगे, किसी को 1 महीने लग सकता है, किसी को 4 महीने लग सकता है, किसी को 20 साल भी लग सकते हैं। मगर यदि उस बिंदु तक पहुंचना हमारा कर्तव्य बनता है, मनुष्योचित कर्तव्य बनता है कि जिस तरह हम नींद का आनंद लेकर के इस शरीर को हमको कुछ राहत मिल जाती है, मगर मैं कह रहा हूं अगर ध्यान का आनंद लेने लगे, जो 4 घंटे की नींद में नहीं मिलेगी वो आधे घंटे के ध्यान में आप प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि रास्ते हैं, जिस दिन चेतना तरंग आपको जाएगी आपको एहसास होगा कि आपका ध्यान किस तरह आपको ऊपर की ओर खींचता है। आप नीचे की ओर भी जाना चाहे तो आपको ध्यान, आपको जिस तरह मैं कह रहा हूं कि एक प्रेमी प्रेमिका किसी जगह बैठे हो, एक बच्चा मां की गोदी में बैठा हुआ हो, अब मां की गोदी से उसे छीना जाए, हटाया जाए तो बच्चा रोने लगता है। जिस तरह आप आवश्यकता से ज्यादा नींद में हो, किसी बच्चे को कहे कि बेटा भोजन कर लो, जाके बैठ पढ़ो, तो लोग उसको लगता है जैसे कोई मार रहा हो, उसे लगे बस नींद ही मेरे लिए सब कुछ है, खाना मिले चाहे मिले सब कुछ बेकार है। उस दिन आपको सत्य का भान होगा। जिस दिन आपका ध्यान आपकी ओर खींचने लगा, आपको लगे नहीं मेरे शरीर में तो कुछ है, वह है जो सामान्य तौर पर नहीं मैं देख पाता था, वह है जो मुझको कहीं ना कहीं ऊपर बरबस अपनी ओर खींच रहा है। मैं अगर नींद में भी जाना चाहूं तो नींद मुझे आएगी नहीं। केवल एक चेतना तरंग प्राणवायु मेरे आज्ञा चक्र पर पहुंची, आज्ञा चक्र के नीचे निश्चित रूप से आप उस तत्व को नहीं साफ कर पाएंगे। मगर जब चेतना की एक तरंग आपकी आज्ञा चक्र, जिस तरह अनेक लोग कहने लगते हैं हमको ध्यान आने लगता है, आपको इस तरह की अनुभूतियां, पर ये सब बेकार की बात है, झूठ बोलते होंगे या सामान्य अनुभूतियां हो जाती हैं, उनमें बहुत कुछ भटक के पहले ही रह जाते हैं। छोटी मोटी अनुभूतियां, क्योंकि चेतना तरंगे इनके कई बार ऐसे प्रयास होते हैं, उतार चढ़ाव जीवन में होते, तब कहीं 10 साल बाद जाकर के व्यक्ति कुंडलिनी चेतना के आगे के क्रमों की ओर बढ़ पाता है। मगर प्रारंभिक क्रम में जिस दिन थोड़ा सा आज्ञा चक्र की ओर बढ़ने लगेगा, आपके सूक्ष्म शरीर कई बार आपके शरीर से ऊपर उठने लगेगा, कई बार अंदर समाहित होगा, ये अनेकों प्रकार की अनुभूतियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। वह ध्यान आपको खींचने लगेगा ऊपर की ओर कि आपने थोड़ा सा चेतन अवस्था की, आपने थोड़ा सा उन मंत्रों का जाप किया, आपकी प्राणवायु जहां पर वहां पर पहुंची, तो आपको कुछ करने की जरूरत है, आपका ध्यान बरबस लग जाएगा, शब्द तक आपके लोप होने लगेंगे।
ये वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद सबको इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है कि आत्म ग्रंथ से बढ़कर के कोई ग्रंथ नहीं है। आत्म ग्रंथ की चेतना तरंगे प्रारंभ में भी आपका साथ देती है, अंत में भी आपका साथ देगी। उस अवस्था में जब आप ध्यान की अवस्था में जाएंगे, आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं, मंत्र आपको रोक देना पड़ेगा। शब्द आपके केवल स्थूल शरीर के सहायक हैं। शस्त्रार की ओर जब हम बढ़ने लगेंगे तो शब्द सब बेकार हो जाते हैं, शब्दों का, सब मंत्रों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मगर इसका तात्पर्य नहीं कि मंत्रों का अस्तित्व नहीं, इसका तात्पर्य हम मंत्रों का पूजा न करें, इसका तात्पर्य हम स्थूल मूर्तियों की पूजा न करें, क्योंकि ये हमारे लिए सभी सहायक है। क्योंकि हम उससे नीचे जब भी ध्यान छोड़ेंगे, अगर इनका सहारा नहीं लेंगे तो फिर भटक जाएंगे, क्योंकि यही सब हमको मंत्र ही हमको यहां से लेकर आज्ञा चक्र तक पहुंचाते हैं, राजा चक्र तक। क्योंकि राजा चक्र तीसरा नेत्र मान लो, प्रकृति का वह केंद्र मान लो, जहां से प्रकृति के स्रोत जुड़ जाते हैं। आधे चक्र नीचे के भौतिक जगत की ओर लिप्त करते हैं, और आज्ञा चक्र सहस्त्रार और ऊपर के सूक्ष्म जगत के जो चक्र हैं, ये एक विस्तार का चिंतन है, वो हमको दृश्य से अदृश्य जगत की ओर जोड़ते हैं। एक बार जब आपको झलक प्राप्त हो जाए, एक बार अनुभूत हो जाएगा, आप चीख चीख कर कह उठेंगे कि ये सत्य है। आपको दुनिया कुछ भी कहती रहे, आप उससे भी बार बार आपको प्राप्त करने की ललक आपके अंदर होगी। जिस तरह बच्चा बार बार अपने माँ की गोदी में जाना चाहता है, प्रेमी प्रेमिका बार बार मिलना चाहते हैं, उनको कोई कुछ भी कहे तो दुनिया निस्सार नजर आती है, हर एक उनके लिए बाधक नजर आते हैं। उसी तरह वह प्रेम, अलौकिक आनंद, संभोग जिसे कहा गया है, अपने आप का भोग करना, अपने आप का आनंद लेना, अपने आप की तृप्ति लेना, जहां बाह्य ग्रंथियां सामान्य शांत हो जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। शरीर का अंग अंग आपका शिथिल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सिर्फ आपकी मेरुदंड चैतन्य होगी, आपकी कोशिकाएं चेतन होगी। चूंकि दोनों पक्ष आपके, एक स्थूल जगत को चेतनता प्रदान करने वाली, एक सूक्ष्म जगत को चेतनता प्रदान करने वाली है। आपके आज्ञा चक्र पर वो चेतना तरंगे प्रवेश करनी, आपकी कितनी चेतना तरंगे प्रवेश करा पाते हैं, हल्का से स्पर्श करते हैं तो उस तरह हल्के आनंद को प्राप्त करेंगे। मगर एक हल्का सा आनंद में आप सत्य निश्चित रूप से स्वीकार कर लें। जब यह सत्य है तो इसके आगे की यात्रा निश्चित रूप से सत्य होगी। व्यक्ति केवल वहीं तक भटकता है, अनास्था वहीं तक आती है, भौतिकता के भंवर जाल वहीं तक उलझाते हैं, जब तक हमारी प्राणवायु आज्ञा चक्र को स्पर्श नहीं करती। जिस समय हम आज्ञा चक्र को स्पर्श करने लगते हैं, हमें वह अलौकिक आनंद मिलने लगता है, वह तृप्ति मिलने लगता है। हमको लगने लगता है कि जिस तरह हम बाहर की श्वास लेते हैं, हमारे लिए श्वास लाभदायक है, भोजन करते हैं तृप्ति मिल जाती है, उसी तरह इस नशे में ही तो सब कुछ सार छिपा हुआ है। क्योंकि आपको लगेगा कि अगर हमने 1 मिनट का ध्यान लगा लिया तो मेरा घंटों एकदम आनंदित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। जिस तरह एक बच्चा माँ का स्तनपान करने के बाद काफी देर तक उसको अलग रह रहा है, खेलता कूदता रहता है, उसकी तृप्ति हो जाती, भूख मिट जाती है। उस तरह एक पल का अगर आपका ध्यान लगा, 1 मिनट भी आपको ध्यान लग गया तो आपको लगे मैंने कुछ ऊर्जा प्राप्त कर ली, मुझे कुछ मिल गया, मेरी तृप्ति। जिस तरह भोजन करते ही भूख पेट की तृप्ति हो गई तो आप 2-4 घंटे आराम से दूसरे कार्य करते रहेंगे, आप तृप्ति आनंद उसी नशे में आप मस्त रहेंगे, क्योंकि आप पेट को वो एनर्जी आपकी कार्य करती रहेगी। उसी तरह वो एनर्जी फिर आपको कार्य करने लगे, फिर स्थूल का भोजन आपको आप स्वतः सीमित लेने लगेंगे। जिस तरह मैं कहता हूं, जब मैं यहां से जाता हूं तो मुझे जो भोजन की थाली जल्दी ला के देता है, भोजन लगता है तो मुझे सत्व समान नजर आने लगता है। ये मेरी मजबूरी, चूंकि स्थूल शरीर को भी चला। जिस तरह मैंने कहा कि मंत्र भी सहायक है, स्थूल शरीर का अगर है तो स्थूल शरीर में भोजन नहीं लूंगा तो स्थूल शरीर नहीं चल सकेगा। मगर भोजन की बात कोई करता है जिसमें मैं ज्यादा चैतन्य अवस्था में रहता हूं, सामान्य अवस्था में रहूं तो एक अलग स्थिति है, तो उस समय वो सत्व समान नजर आता है। जिस तरह बच्चे को कोई किसी गोदी से छीन करके बाहर करे, क्योंकि भोजन ध्यान में बाधक है, भोजन आपने किया नहीं कि वो चेतना तरंगे धीरे धीरे आपके कुछ सीमित हो जाएंगे। जो आनंद उसमें मिलता है, उस आनंद में आपकी भूख प्यास अपने आप मिट जाती है। उस आनंद में आप चाहे जब तक चाहे बैठे रहे, मगर एक पल से नहीं होगा। जो जो आप पूर्णत्व प्राप्त करते चले जाएंगे, आपके पास यदि बाहर की जिम्मेदारी नहीं तो उनमें रहता है। मेरे द्वारा क्यों कहा जाता है, कई बार मेरे खुद आंसू निकल आते हैं चौहान उगलों में, यही चीज कहता हूं। कई बार मुझे अंदर ध्यान में सुबह बैठता हूं, ज्यादा देर वहां नहीं बैठ, उसके बाद फिर मुझको वहां से उठना पड़ता है, चालीसा भवन जाना पड़ता है। थोड़ी देर चालीसा भवन में ध्यान लगाता हूं, फिर वहां से उठना पड़ता है। मूल ध्वज में जाना पड़ता है, मूल ध्वज में थोड़ी देर ध्यान लगाता हूं, फिर वहां पैदल चल के आना पड़ता है। चूंकि साधकों के लिए आवश्यक, तो मैंने इसलिए कहा कि समाज के बीच रहने के लिए ऋषि मुनि ने क्यों कहा है कि या तो अगर चैतन्यता आ जाए तो हिमालय पर्वतों में चले जाओ, इसलिए नहीं कि समाज का कल्याण वो एकांत भी रह के कर सकते हैं। मगर आज जड़ता समाज में आज की, जब तक उनको चिंतन नहीं दिया जाएगा, जब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। यह तो उन्हें कहा गया कि अपने शरीर को नष्ट कर दे, अपने प्राणों का त्याग करके सूक्ष्म जगत में अपना प्रवेश प्राप्त कर ले। केवल मात्र इसीलिए कि बार बार के बाधक, बार बार उदाहरण शरीर पर कई बार विपरीत प्रभाव डाल देते हैं। कई बार किसी अंगों में चूंकि प्राणवायु आपने चेतनता की और तत्काल आपको उठना पड़ गया, तत्काल आपको चलना पड़ गया, तो हो सकता है प्राणवायु आपके चेतनता दूसरी सभी अंगों में तत्काल प्रवेश न कर सकी हो, क्योंकि आप पूरे प्राण चेतनता को खींचकर आज्ञा चक्र पे स्थिर कर लेते हैं और फिर तत्काल उन चीजों को प्रवेश कराते जब पूरे शरीर, तो ब्लड का सर्कुलेशन हो सकता है पूरे शरीर में तत्काल न फैल पाए। आप 1 मिनट के आप आनंद प्राप्त करें, 1 मिनट बाद आनंद से फिर आपको हटना पड़ता है। तो उसी तरह व्यथा होती है जिस तरह एक छोटे से अबोध शिशु को माँ की गोदी से हटाया जाता है। आप सब लोगों ने माँ की गोदी का एहसास किया है।
कि क्या आनंद मिलता है, क्या तृप्ति मिलती है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा अधिक है वो है तृप्ति आनंद, जो मेरे द्वारा बाद बीच में संकेत दे दिए जाता है कि जिन सुख सुविधाओं को, जिन भोग विलासों को तुम तृप्ति मानते हो, वो 1 मिनट में पैर में ठोकर मारने के समान आ जाएंगे। केवल वह तृप्ति, वह आनंद, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तब तक उस चीज में भटकाव आएगा। तो तृप्ति और आनंद प्राप्त करने के लिए मैंने कहा, जब आप आज्ञा चक्र में जाएंगे, आज्ञा चक्र से जब सहस्त्रार की ओर जाएंगे, तो आपको सूक्ष्म शरीर की जागरण होने की स्थिति या अन्य जो दिव्य लोगों या सूक्ष्म लोगों के उनसे तारतम्य आपके मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ सहस्त्रार पे हमारे समाहित है, इनकी कोशिकाओं पे हमारे सब कुछ समाहित है। एक एक कोशिका किसके तार कहां जुड़े, चूंकि समस्त ब्रह्मांड जो समस्त लोक है वो हमारे अंदर समाहित है, सुपर कंप्यूटर हमारे अंदर समाहित, मगर उनको सक्रिय जब तक हम न करेंगे, टीवी में जिस चैनल को दबाएंगे उसी चैनल को हम देख पाएंगे। एंटीना हमारा जैसा लगा हुआ है, कितने चैनल आएंगे उतने आएंगे। हमने सहस्त्रार पे कितनी प्राणवायु को चेतन करके उन कितनी कोशिकाओं को हमने चेतना प्रदान कर दी है, उसके आधार पर हम जब जिस क्षेत्र में चित्त डालना चाहेंगे उस क्षेत्र से हमारा संपर्क जुड़ने लगेगा। तभी मिलता है सच्चिदानंद का अच्छा सच्चा सुख, तभी मिलता है वास्तव में परमहंस का सच्चा सुख, तभी वास्तव में तुम गुरु तत्व पर समाहित हो सकोगे। आनंद की जान, क्योंकि उस यात्रा को तय तो करो, रास्ता मेरे द्वारा बताया जा रहा है, आप कितने दिन में तय कर सकते हो ये आपके ऊपर है। रास्ता तय करना पड़ेगा बड़ी सहजता के साथ, कि भक्त ज्ञान और आत्म सत्य की ही कामना हो, निरर्थक कामनाओं में अपने आप को उलझाए नहीं। आपके जीवन में कोई परेशानी आए, गृहस्थ प्राणी हैं सब लोग, तो उनके एक बार मां के चरणों में रख दो कि मेरे जीवन में परेशानी, मगर एक भाव जरूर रख दो कि मां यदि मेरे हित में यह हो तो यह पूर्ण हो, नहीं जिस तरह से मेरा हित हो, जिस तरह से मेरा कल्याण हो, चूंकि मुझे हासिल किस बिंदु को करना है, किस तृप्ति को करना है। यदि अनेकों जन्म गंवा करके भी उस तृप्ति को हासिल कर लिया जाए तो मैं कह रहा हूं सबसे उत्तम होगा। क्योंकि एक बार जो चेतना तरंग है, भौतिक जगत का सब कुछ तो यहां छूट सकता है, मगर आपने सुषुम्ना नाड़ी को जितना चेतनावान बना लिया, उतनी चेतनता के साथ आपको पुनर्जन्म होगा, आपका नवीन जन्म होगा। आपको कुछ करने की जो भी आपकी सामान्य अवस्था आएगी, वो चेतना तरंगे आपको बर्बस जागृत होती चली जाएंगी। जिस तरह मेरा कौन मार्गदर्शन करता था, बचपन से जो अवस्था बढ़ती चली, मुझे वो एहसास था कि बगैर किए हुए मेरे साथ कुछ हो रहा है। मेरा केवल थोड़ा सा वातावरण मिलता था, जिस तरह कहते हैं कि आप यहाँ कहते हैं हम यहाँ आते बैटरी चार्ज हो जाती। पिताजी का जो पूजन कक्ष था, मैं बचपन में बहुत छोटा था, उस छोटी अवस्था में जब केवल उस तखत में पूजन में कक्ष में चला जाता था, लेट जाता था, तो मेरे चारों तरफ मुझे झंकार की आवाज सुनाई देने लगती थी और शरीर से सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाता था। और आज जहां मैं बैठा हूं, जिस स्थान पर आश्रम बना रहा हूं, उस अवस्था में मात्र 6 साल 7 साल की अवस्था मैंने इन दृश्यों को देखा था। शहडोल वगैरह जहां पर मैं रहा, जहां पर मैंने साधना की, उन एक एक दृश्यों को उस बचपन की अवस्था में सूक्ष्म शरीर निकल जाता था बगैर मेरे प्रयास किए, और उन दृश्यों में उस तरह के स्थानों पे जाकर भ्रमण करता। इसीलिए मेरे अंदर बता रहती थी कि मैं किसी साधु संत ने मुझे कहीं ले जा, कुछ है बाहर, जहां को मैं इन आंखों से, चूंकि गांव भदबा गांव था फतेहपुर को, वहां वो वातावरण नजर नहीं आता कि जो मैं जाकर के देखता हूं, क्योंकि मेरी पकड़ नहीं थी, स्वाभाविक पूर्वजन्म के संस्कार थे जो बर्बस मेरी चेतना को उन क्षेत्रों में खींच ले जाते थे। केवल थोड़ा सा वातावरण बनता था, अपने आप एक झनकार थी। कई बार लोग कहते थे शायद मेरे ऊपर कोई, 1-2 बार तो पिताजी तत्काल क्या हो गया बेटा, तुरंत पकड़ के अपने पास लिटा लेते थे और दबाकर जैसे लिटा लेते, जैसे कोई भय देख लिया होंगे, कोई भ्रम का सपना आ गया होगा। 2-3 बार उन्होंने ऐसा भी किया, मगर मैं जानता था मेरे साथ क्या हो रहा है। थोड़ा सा मुझको वातावरण से मिलता था, एकांत का वातावरण मिलता था। भदमा में घर में भी मकान बना हुआ था, जंगल में जहां खेती थी वहां पर भी मकान बना हुआ था। अधिकांश समय हम लोग वहां निकल जाया करते थे। जो मुझको शांत एकांत मिलता, सभी लोग परिवार के लोग मुझे मेरे बारे में मालूम है, मैं इतना एकांत प्रिय रहता था, एक बचपन से स्वभाव था। लोग कहते हैं पता नहीं गुमसुम से बने रहते हैं, क्या सोचते हैं क्या करते हैं, एक अलग सोच सी बनी रहती है। ये मेरा स्वाभाविक गुण था, क्योंकि लोगों के हिसाब नहीं तक मैं खोया कहां हूं। 24 घंटे मुझे नफा किस चीज का सवार है। बाहर चीजें अगर 10% मुझको रास आती थी तो 90% मेरी आंतरिक चेतना मुझको खींचती थी, मगर मेरी चेतना का कंट्रोलर की ओर प्रकट सत्ता थी। मैं जो एहसास करता था अपने आप में शांत चित्त रहा करता था। अनेकों लोगों के साथ जो घटनाएं होने वाली थी मेरे सामने दृश्य के रूप में आ जाती थी। 10 साल पहले वो सब कुछ चीजें रामखिलावन शुक्ला के साथ जो घटना घटित हुई, मेरी बचपन अवस्था में सब कुछ मैंने देखा था, इसलिए मेरे वो पत्र उनके यहाँ जाया करते थे। बार बार सचेत करता था कि भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित होना है। अभी जो कुछ हो रहा है वो टेलर है, भविष्य में बहुत खतरनाक होगा। धोबी जी जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि मैंने इसी आश्रम बैठ कर उनको सचेत किया था कि जो कुछ होगा उसे तुम मुझे भी बदनाम करोगे। क्योंकि योग जो प्रभावक है, मैं जानता था कुछ क्षणों मेरे निर्देशों का पालन नहीं कर, मैंने बुलाया था कि इसके पहले आप यहाँ चले आना। शायद जिस तरह मैं कह रहा हूं कि अगर गुरु आदेशों का पालन किया जाए तो अनेकों प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता है। कई प्रकार की घटनाएं, उनकी बच्ची सुमन भी यहाँ बैठी हुई है। मालूम कि एक समय उनके साथ इसके पहले मैं सालों की घटनाओं को काट चुका था। एक समय ऐसी घटना और आई थी जहां मैंने रातों रात चौहान को यहाँ से वहां भेजा था सचेत करने के लिए, और पूरी रात मालूम है कि बाकी ज्योत जला के पूरी रात मैंने पूजन कक्ष में टहलते हुए गुजार दी थी।
किसी की घटना को काटना इतना आसान नहीं रहता। उन घटनाओं को एक दो बार उनके साथ काट चुका, जितनी उनके अंदर पात्रता थी वो उनकी सहायता कर चुका था। अंतिम समय पर आवेश पर कभी भी उन शब्दों को मैंने उनको उपयोग नहीं जो आप जानना चाहते हैं। मेरे सामने कभी कुछ छिपा नहीं रहता, मगर जो जिसके साथ होने स्वाभाविक रूप से चल रहा है। गुरु निश्चिंतन देता है कि अगर विचार मान सको तो इन रास्तों को तय कर लो, मगर मेरा कर्म ये नहीं कि मैं हर एक को जीवन दान देता फिरूंगा। हर एक की घटनाओं को प्रकृति के अनुसार जो कुछ चल रहा होता उसी में गुरु सहायक होता कि कल की जो होने वाला आज इस रास्ते को तय कर लो। जो तुमने पूर्व में किया हो तो घटित होगा, मगर वर्तमान में जो करोगे तो उससे भविष्य भी अच्छा होता चला जाएगा। आप मिले कहीं बाहर की बात नहीं, वो बच्चे यहाँ बैठी हुई हैं कि मैंने पूरी रात पूजन कक्ष में टहलते हुए गुजारी थी और चौहान को रातों रात भेज करके मैंने एक यंत्र देकर के भिजवाया था कि चौहान इस चीज को धारण करा देना, इससे उनकी उस घटना से रक्षा होगी। और वास्तव में उस घटना में उनको जहां पर बुलाया गया, जहां पर पूरे षड्यंत्र रचने की बात की गई थी, उन्हें वहीं का एक व्यक्ति उनका सहायक बन गया और जाकर के उनको रात में जाकर के बताया जाके देखो तुम्हारे मारने के लिए यहाँ प्रोग्राम बन रहा है। और रातों रात वो वहां से हट करके आए, उन्होंने खुद अपने आप को सुना, देखा ये घटना को कई बार टाल चुका था। और उस घटना के लिए दुबे जी साक्षीभूत बैठे। दुबे जी आप खड़े हो जाए, शायद जो न पहचानते हो आपसे मिल लेंगे। आप कहते हैं कि ऐसा क्यों घटित हो जाता है? आश्रम में भी कुछ घटित हो सकता है, मगर सब कुछ मुझसे कुछ हो चल रही है। दुबे जी साक्षी है कि मैंने उनको बैठाल करके, जितना वो मुझसे बड़े भाई थे, शिष्य जरूर थे, मगर चूंकि मैं उनका आदर मान सम्मान करता था, चूंकि पिता के बाद उन्होंने बचपन में हम सभी लोगों को भाइयों का मार्गदर्शन किया है, मैं छोटा था, मैंने उन्हें आवश्यकता से ज्यादा डांटा, आवश्यकता से ज्यादा कहा कि तुम मुझे भी बदनाम करोगे, जो कुछ होने वाला है। मैंने कहा कि वो व्यक्ति तुम्हारे काल पर, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास, या तो तुम इस पीरियड में उस व्यक्ति को किसी तरह ऐसा कोई प्रकरण रचाकर उसको जेल के अंदर भेज दो तो तुम बच जाओगे। अगर बचना चाहते हो दो रास्ते हैं, या तुम आश्रम इस तारीख के पहले तुम आश्रम में चले आना, मैंने डेट बताया था कि आश्रम चले आना, नहीं तो तुम मुझे भी बदनाम कराओगे। यही शब्द मेरे थे, ये संबोधन थे। दुबे जी साहब मिल सकते हैं, मगर वही वहां गए। प्रकृति का जिस तरह कुछ होना था, तब यहाँ फोन भी नहीं लगा था। अगर फोन लगा होता तो शायद मेरी वार्ता हो रही होती, शायद उस घटना को मैंने कहा चिंतन में बार बार भेजूं। अगर आपके अंदर उन चिंतनों को पकड़ने की पूर्ण सामर्थ्य नहीं तो उन चिंतनों को, विचारों को आप पकड़ नहीं पाएंगे। उसके पहले उनकी डायरी देके मैंने चैतन्यता का प्रवाह देना शुरू कर दिया था। उन्होंने डायरी में एक जगह लिखा है कि मैंने सूक्ष्म का एहसास किया है, मैं मृत्यु की तैयारी कर चुका हूं, मृत्यु का भय त्याग चुका हूं, मगर मृत्यु मेरी आए तो यह न मान लेना कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। उसका उन्होंने डिक्टेट भी किया था कि मेरे साथ, चूंकि इस चीज का एहसास उन्हें होने लगा था कि मेरे साथ कभी भी कुछ घटित हो सकता है। उन्होंने कहा था कि मैं मृत्यु की तैयारी कर चुका हूं। चेतन थे, चूंकि स्वाभाविक जब ध्यान में बैठते थे, जिस बिंदु पर उनके गोली लगी थी उस बिंदु पर उनके महीनों पहले से दर्द शुरू होने लगा था। ये सब परिवार के लोगों को भी मालूम, मुझे भी कई बार कह चुके थे। मैं जानता था किस लिए दर्द हो रहा है। ये ग्रंथियां आपकी पर्वत आपके कहीं चोट लगने वाली होगी, वो ग्रंथियां आपको संकेत करती है। जिस तरह आप कहते हैं कि किस तरह अगर अंग फड़कने लगे तो क्या होता है, इन सब चीजों का प्रभाव होता है, मगर आज समाज नहीं मानता, इसलिए कि जड़ता आ चुकी है। आपको कई बार अंग फड़क किस लिए रहा है, प्रभाव कुछ लिए पड़ेगा। और जब चैतन्य कोई योगी होता है तो मेरा कौन सा अंग फड़क रहा है, उसका क्या प्रभाव होगा, उसमें अंश मात्र भी फर्क नहीं आएगा। अगर मेरे द्वारा कहीं छींक आ जाती तो उसका परिणाम क्या होगा, वो 101% सत्य होगा। मगर जहां जड़ता होती, कई बार बीमारियों को जैसे आ जाती, कई बार स्वाभाविक स्थिति आ सकती, मगर इनका बहुत अधिक प्रभाव होता है। मेरे अंदर यदि मैं किसी बात का निर्णय लेने लगूं, एक साथ मेरे सभी अंग कार्य करने लगेंगे। जो ध्यान चिंतन, एक साथ 100 चीजों से एक साथ चिंतन होता है। ध्यान में जाकर भी चिंतन किया जाता है कि यह कार्य मेरे लिए उचित होगा, ऐसा करूं या ना करूं, इस व्यक्ति को ऐसा आशीर्वाद दूं या ना दूं, इसका ऐसा चिंतन करूं या ना करूं, इस व्यक्ति को नजदीक बुलाऊं या ना बुलाऊं। यदि मैं गलत सोच रहा हूंगा तो ध्यान चिंतन जो निर्णय लूंगा वो अलग बात है। मेरे सभी अंग अपने आप कार्य करने लगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, सभी अंतरोक्त शरीर कार्य करने लगेगा। 1 सेकंड नहीं लगेगा, तत्काल छींक आ जाएगी। ये सभी मैंने कहा चैतन, हम कोशिकाओं को चैतन तो करें तब हमको अनुभव होने लगेगा, और जैसा होगा वैसा होगा। उनमें जाकर हम दिव्य दृष्टि, अगर ऐसा हो रहा है तो हम फिर ध्यान में जाकर उस गहराई पे उन चीजों को पकड़ सकते हैं। मैंने स्पष्ट उन्हें बताया था, एक नहीं अनेकों प्रमाण बैठे हुए हैं। हरियाणा में 1-2 सदस्य बैठे जिनको एग्जैक्ट डेट मैंने बताया कि इस तारीख को तुम्हारी मृत्यु होना है, उसी तारीख को मृत्यु हुई। मगर ये लक्ष्य मेरा नहीं। मैंने कहा ये सब स्वाभाविक गुण है, मगर मेरा कर्तव्य नहीं कि मैं चमत्कार दिखाता फिरूंगा, जगह जगह जाऊंगा। आपको विश्वास इसलिए दिलाता हूं, जो समाज बीच मैंने किया इसलिए बताता हूं कि उनसे आपको ज्ञान पैदा होगा कि आपके सामने जो ये शरीर बैठा हुआ है, वह जो कहा जा रहा, मैं अपने शब्दों से भी जो बार बार कह देता हूं, सूर्य को दीपक दिखाने के समान होता है। पूर्णत्व का तात्पर्य नहीं होता कि उसका दुरुपयोग किया जाए। पूर्णत्व मुझे जिस चीज के लिए मिला, सूक्ष्म जगत में मेरे संबंध प्रकट सत्ता से उस तरह जुड़े हुए हैं। प्रकट सत्ता ने मुझे जुड़ा, मगर भौतिक जगत मुझे जिस कार्य के लिए भेजा है, सभी व्यक्ति मर्यादाओं में जीवन जीते हैं। आप राम का जीवन देखें, कृष्ण का जीवन देखें, विष्णु के अवतार थे। अब आप तुलना करने लगे कि विष्णु के अवतार थे, वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, दशरथ को क्यों नहीं बचा लिए, वनवास क्यों जाना पड़ा, अपनी मां के ही चिंतन को क्यों नहीं मोड़ दिए। आप कुछ मैंने कहा आप अपने शब्द देने लग जाते हैं, वहीं पर आप न्यूनता करते हैं। प्रकृति क्या चाह रही, वह किस कर्म को करने के लिए, माँ ने मुझे किस लिए भेजा है,
क्या चमत्कार दिखाने के लिए भेजा है कि जगह जगह जो अस्पतालों में जा जाके दौड़ता फिरूं, कि जो मरने जा रहे हैं उन्हें जीवन दान देता फिरूं? मुझे माने आत्म चेतना जगाने के लिए भेजा है, आत्म कल्याण करने के लिए भेजा है, आत्मा में जो पड़े हुए आवरण उन्हें हटाने के लिए भेजा है। मैं वही कार्य करूंगा जो मुझे करना चाहिए, मैं आपके कहने से नहीं करूंगा। मुझे जितना चिंतन कब कहां देना है, कब किस तरह की घटना उपस्थित करना है, किसे लाभ देना है, किसे नहीं लाभ देना है, मेरे जीवन में भी संघर्ष आएंगे तो मुझे किस तरह से करना, क्योंकि यही मनुष्योचित कर्म है। जिस तरह राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का पालन, राम से हम आचरण वही तो सीखते हैं कि हम उन्होंने जिस तरह संघर्ष उठाया, उनका जिस तरह भाइयों का प्रेम था, जिस तरह जीवन में संघर्षों के बीच उन्होंने अपने रास्ते को तय किया, उन्हीं से तो हम आचरण सीखने के समाज को बात कही जाती है। क्योंकि समाज के लिए आते हैं, समाज के लिए जो उचित हो उसी तरह का अपना जीवन निर्वाह करते हैं। वो चाहते तो अपनी पत्नी का हरण क्यों होने देते? आप तो आज कम से कम तब नहीं लोग उतना हो सकता मानते रहो, मगर आज तो आप उन्हें भगवान मानते हैं, आज तो आप विष्णु का अवतार स्वीकार करते हैं। अतः प्रकृति सत्ता किससे क्या चाहती है? ये चेतनता मेरे लिए है कि मैं किसको नजदीकता दूं, किसे नजदीकता न दूं, किसे मुझे लाभ देना है, क्योंकि इसका आंकलन करने के लिए मेरे पास अपनी क्षमताएं हैं। मेरे सामने जब मेरे लक्ष्य में जहां भौतिक जगत फेल होने लगे, भौतिक सामर्थ्य फेल होने लगे, वहां मुझे कब किस चीज की सहायता लेना है, कब किस चीज की सहायता नहीं लेना है, मेरे सोचने की बात है। मुझे कितना आवश्यक है, कितना आवश्यक नहीं है। अंततः जिस चीज अगर उन क्षेत्र में लग जाओ तो फिर आपको करने का, जो फिर आश्रम तत्काल बन जाना चाहिए। एक बार मुझे आशीर्वाद फेंको, 1 मिनट के अंदर आश्रम मंदिर बनकर के तैयार हो जाए। तो पड़ गए विनाश के मार्ग में, गए वहीं पर। यहां एक कर्म प्रधान सृष्टि है, हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल पड़ेगा। इनसे हमारे कर्म के क्षेत्र उधर जुड़े हुए हैं। सामर्थ्य किसी के पास कुछ भी आ जाए, सामर्थ्य का कार्य किस प्रकार से करेगा, प्रकृति ने किस लिए भेजा, उन मर्यादाओं में बंद करके कार्य करता है। इसलिए आपका गुरु ज्यादा जानता है कि मुझे किस तरह से आपसे संबंध बना के रखना है, किस तरह से कब लाभ देना, कब लाभ नहीं देना। उसके लिए वही रास्ता जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है कि आत्मशक्ति प्राप्त करने के लिए भाव पक्ष आप जागृत करें, भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना रखें, ओम और मां का सहारा लें। अन्य मंत्र तो आपको प्रकृति सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ले लेना, मगर अपने आप के शोधन के लिए ओम और मां का मंत्र का जाप करें और ध्यान में बैठने का अभ्यास करें।